नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। तालिबानी आतंक का अर्थशास्त्र भी गजब है। जब मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को प्रधानमंत्री और मंत्री बनाने से जी नहीं भरा तो तालिबान ने एक लड़ाके को अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक का गवर्नर बना दिया। वो लड़ाका भी ऐसा कि मेज पर बंदूक के साथ सेंट्रल बैंक के ऑफिस में अपना काम कर रहा है। उसकी तस्वीर के पीछे आतंक के अर्थशास्त्र की पूरी कहानी छिपी है। अफगानिस्तान में क्या खूब आतंक की बिसात बिछाई है पाकिस्तान ने। प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद मोस्ट वांटेड, गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी मोस्ट वांटेड, उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनफी मोस्ट वांटेड। वैसे तो तालिबान की पूरी कैबिनेट ऐसे चेहरों से भरी पड़ी है, मगर कोई कसर शायद बाकी रह गई थी या किसी आतंकी के साथ अन्याय हो रहा था कि उसने ये नायाब चेहरा ढूंढा और इसे सीधे अफगानिस्तान की रिजर्व बैंक दी अफगानिस्तान बैंक का गवर्नर बनाकर बिठा दिया। नाम है हाजी मोहम्मद इदरीस। कहते हैं एक तस्वीर हजारों शब्द कहती है, और ये तस्वीर तो अनूठी है। इसमें आतंक और अर्थशास्त्र का अनोखा संगम है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा दफ्तर होगा जहां का मुखिया इस तरह काम करता है। टेबल पर लैपटॉप भी है और पूरी तरह लोडेड ऑटोमेटिक राइफल भी पड़ी है। आतंक के अर्थशास्त्र की इससे बड़ी मिसाल नहीं मिल सकती है। यही नहीं, किसी भी देश के रिजर्व बैंक का गवर्नर बेहद पढ़ा लिखा और अर्थशास्त्र का माहिर होता है, मगर तालिबान के इस आतंकी अर्थशास्त्री का बायोडेटा देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हाजी मोहम्मद इदरीस अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक का नया कार्यकारी गवर्नर है। इससे पहले ये तालिबानी नेता मुल्ला अख्तर मंसूर के पैसों के लेन देन को संभालता था। 2016 में एयर स्ट्राइक में मुल्ला अख्तर मारा गया। उसके बाद से ये तालिबान की आर्थिक गतिविधियों को संभाल रहा है। इसे उसी का इनाम मिला है। मोहम्मद इदरीस के पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, न ही ये वित्तीय मामलों का एक्सपर्ट है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिदीन का कहना है कि भले ही इदरीस ने कोई किताब न पढ़ी हो, लेकिन अपने काम में वो शानदार है। आपको इदरीस का वो शानदार काम भी बताएंगे, लेकिन पहले इदरीस के सामने खड़ी चुनौतियों की बात करते हैं। इस वक्त अफगानिस्तान की माली हालत बेहद खराब है। एक हफ्ते से बैंक बंद पड़े हैं। इससे पहले पाई पाई के लिए मोहताज हो चुके लोग बैंकों के आगे भीड़ लगाए खड़े रहते थे। तालिबान ने सरकार तो बना ली, मगर यूएन में अब भी तालिबान आतंकी संगठन के तौर पर ब्लैक लिस्टेड है। ऐसे में तमाम देशों से मदद मिलने का रास्ता बंद है। वेतन न मिलने की वजह से लोगों ने दफ्तर आना बंद कर दिया है। लोगों को वेतन देने और देश चलाने के लिए तालिबान के पास पैसे नहीं है, और इस आर्थिक संकट को दूर करने की जिम्मेदारी उसने हाजी मोहम्मद इदरीस को सौंपी है। अब आप भी पूछेंगे कि आखिर हाजी मोहम्मद में ऐसा क्या है कि तालिबान ने इसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। तो हाजी मोहम्मद इदरीस की एक और क्वालिफिकेशन जान लीजिए। पंजशीर पर तालिबानी हमले के बाद अज्ञात ठिकाने पर छिपे अमरुल्लाह सालेह ने एक इंटरव्यू में हाजी मोहम्मद इदरीस को मनी लॉन्ड्रिंग का उस्ताद बताया है। उनके मुताबिक ये मनी लॉन्ड्रिंग का माहिर है। ये पहले अलकायदा और तालिबान के बीच लेन देन करवाने का काम करता रहा है। सालेह का कहना है कि 20 साल तक तालिबान अमेरिका से लड़ता रहा और ऐसे लोगों की बदौलत ही तालिबान के लिए पैसों का इंतजाम होता रहा। तालिबान मानता है कि इदरीस के पास पैसों के जुगाड़ का ऐसा जरिया है कि उसे अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब सवाल यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के उस्तादी से इदरीस अफगानिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को उबार देगा या फिर आतंकी अर्थव्यवस्था का वो साम्राज्य खड़ा करेगा जिसका डर इस वक्त पूरी दुनिया को सता रहा है। आज तक ब्यूरो।